तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Going well. So today we are going to start our new chapter number 12, hydrocarbons. Its major concepts are alkanes, alkenes and alkynes. So let's start from the very first one topic of this chapter, that is from basics. Introduction. The simplest class of organic compounds is hydrocarbon compounds consisting of only carbon and hydrogen elements. Carbon is the only element capable of forming stable extended chains of atoms bonded through single, double और triple bonds. कि कार्बन जो है वो एक वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो स्टेबल हो सकता है, अपने चेन्स बना सकता है थ्रू डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड्स। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जनरल क्लासेस। हाइड्रोकार्बन्स को 4 डिफरेंट जनरल क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। के मॉलिक्यूल की नेचर के मुताबिक दीज आर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक्स। ईच कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 बॉन्ड्स। कि हर कार्बन एटम के हाइड्रोकार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन को फर्दर सैचुरेटेड भी कहा जाता है और अनसैचुरेटेड में क्लासिफाई किया गया है। द मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। However, their physical properties are similar because of the comparable electronegativities of carbon and hydrogen. Thus, they are almost non-polar or insoluble in water. इस वजह से ये non-polar होते हैं और पानी में dissolve भी नहीं हो सकते। They dissolve readily in non-polar solvent. These are gases or volatile liquid, or their volatility decreases with the increase of molecular mass. That is the reason low molecular mass hydrocarbon are gases at room temperature such as methane and ethane. Moderate molecular mass hydrocarbon are liquids such as hexane, while higher molecular mass hydrocarbons are solids. Fossil fuels are hydrocarbon. They are not only major source of energy but also are raw material used to make thousands of consumer products. इनसे different जो हैं वो products बन सकती हैं। Hydrocarbon are the starting material for the synthesis of organic chemical of commercial importance. These chemicals are essential for making plastics, synthetic rubbers, synthetic fibers and fertilizers. इन chemicals से हम लोग further plastics बना सकते हैं, synthetic rubbers बना सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं और फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। Hydrocarbon are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements. Hydrocarbon are regarded as a parent organic compound since other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atom by other atoms or group of atoms. Types of hydrocarbon. अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन की डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप इज़ ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका एंड कार्बन एटम जो है वो फ्री हो, यानी किसी और से लिंक ना हो। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली जॉइंट टू ईच अदर। द ओपन चेन ऑफ कार्बन में भी स्ट्रेट और ब्रांच। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट चेन में हमारे पास एन ब्यूटेन है, ब्रांच चेन में हमारे पास आइसोब्यूटेन है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को सब डिवाइड किया गया है इनटू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं?
सैचुरेटेड की बात करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की तमाम जो 4 वैलेंसीज हैं वो कंप्लीट हों बाय सिंगल बॉन्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स कहा जाता है। थस एन अल्केन इज द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर 2 डबल और ट्रिपल कोवेलेंट bonds in alkanes. Methane, ethane, propane and butane are all saturated hydrocarbons because they contain only carbon-carbon single bonds as shown below. मीथेन है हमारे पास, इथेन है हमारे पास, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms in one molecule of alkane. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है डेट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हों उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। द कंपाउंड इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। फॉर एग्जाम्पल इथीन एंड प्रोपीन। इथीन जो है हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड है, प्रोपीन जो है इसमें भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। आपने याद रखना है कि जो अल्कीन हैं उनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस से बने हों उनको हम अल्कीन कहते हैं। These compounds have general formula CnH2n and their functional group is C+C। इन द सेम वे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो यानी ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस हो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्काइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइन एंड प्रोपाइन। इथाइन और प्रोपाइन जो हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। दैट्स वाई दीज आर ऑल अल्काइंस एंड दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2 एंड फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस में जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं उनको हम अल्काइंस कहते हैं। सेकेंड हमारे पास जो मेन टाइप थे डेट इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम जो हैं वो एंड से लिंक्ड होते हैं टू फॉर्म अ चेन और रिंग। दीज आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। इनमें क्या है कि कार्बन एटम जो हैं वो एंड से फ्री नहीं हैं बल्कि लिंक्ड हैं किसी ना किसी के साथ, यानी दूसरे कंपाउंड्स के साथ लिंक्ड हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नीचे हमारे पास फ्लो चार्ट दिया गया है। हाइड्रोकार्बन है, इसके 2 मेन कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़ ओपन चेन, नंबर 2 इज़ क्लोज चेन। देन ओपन चेन के फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। देन इनकी ओवरऑल टाइप्स हैं 2 सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो है वो अल्केन होते हैं, अनसैचुरेटेड जो है वो अल्कीन और अल्काइन होते हैं। मीनवाइल क्लोज चेन में साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारे आज के चैप्टर का डेट इज़ अल्केन्स। अल्केन्स जो हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनके अंदर सिंगल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। इनका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+2 है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल। That means valencies carbon atom are saturated. Therefore, they are least reactive. That is the reason alkenes are called paraffins. Para mean less and affines mean affinity. Alkanes form a homologous series of compound in which each successive member of the series differ by CH2 group, but they have similar structures and similar chemical properties. The first member of the series is methane, next ethane and next propane and so on. In the previous chapter टेबल 11.3 में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है। द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तीनों के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास नेक्स्ट जो है डेट इज सोर्सेज ऑफ अल्केन्स के अल्केन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो नंबर 1 सोर्स इज द मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में अल्केन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन से जो है ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। मीथेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस।
नंबर थर्ड जो सोर्स है डेट इज़ ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम के थ्रू जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है। नंबर फोर, मार्श गैस इज़ फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल कंटेन मोस्टली मीथेन। ऐसी तमाम जो गैसेस हैं जिनमें मीथेन अवेलेबल होता है उन सब से जो है अल्केन्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नंबर फिफ्थ इज़ फ्यूल गैसेस ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट्स के फ्यूल गैसेज जो हैं उनमें भी अल्केन पाए जाते हैं। नंबर सिक्स एंड लास्ट सोर्सेस मीथेन अकर्स इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट मटेरियल से तमाम जो हैं ये हमारे पास सोर्सेज हैं। गोबर गैस है, सीवरेज गैस है, बायोगैस है, इन तमाम जो सोर्सेज हैं इनकी डिकम्पोजिशन से हम लोग मीथेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं या मीथेन का एक मेन सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को किस तरह तैयार किया जाता है, इसके हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। नंबर इज़ वन इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन से हम लोग जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिकुलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। एज वी नो अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स एंड दैम. This reaction is carried out in the presence of nickel catalyst at 250 Celsius to 300 degrees Celsius. However, in the presence of catalyst platinum or platinum, the reaction take place at room temperature such as हमारे पास जो है अल्कीन है डेट इज़ एथीन प्लस हाइड्रोजन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेटियम कैटलिस्ट। सिमिलरली हमारे पास अल्काइन है उसको जब हम लोग इसकी कहते हैं कि हम लोग इसके जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमारे पास इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन इथीन को हम लोग फर्दर जब हाइड्रोजन के साथ एडअप करवाएंगे तो हमारे पास अगेन अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड जो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है डेट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ एडजेसेंट नेसेंट हाइड्रोजन। इनफैक्ट इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम विद द हाइड्रोजन एटम, कि हम लोग हेलोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन के साथ। दिस वी कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन। दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड HCl। इसमें हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एडअप हो के हमारे पास क्या इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पास मीथेन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन द सेम वे देन हम लोग इथाइल ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन की एडअप करवाएंगे तो हमारे पास मीथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो हमारे पास ये 2 वेज हैं। अल्केन ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अल्केन्स उनकी हम फर्दर स्टडी करते हैं। अल्कीन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर गैसेज। दीज अल्केन कंसिस्टिंग ऑफ C5 to C10 are liquids while higher member of the series are solids. They are non-polar, therefore they are insoluble in water and soluble in organic solvents. पानी में हल नहीं होते। The density of alkenes increases gradually with the increase of molecular size. Density increase होती जाती है जैसे जैसे इसका size increase होता है। The melting and boiling points of alkene increase regularly with the increase of molecular sizes. This is because of increase of attractive forces between the molecules of alkene. The alkenes become more viscous as their molecular size increase. Alkane become less flammable, that is more difficult to burn with the increase of molecular sizes. जैसे जैसे molecular size increase होता है इनकी जो burning capability है वो down होती जाती है। That's why alkanes become less flammable. So inshallah in the very next lecture we will discuss about the chemical reactions of alkanes. Best of luck.